हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफाई एकेडमी। आज की इस क्लास में हम इंसर्ट मेन्यू से कवर पेज को डिस्कस करेंगे। कवर पेज और ब्लैंक पेज को आज की क्लास में हम देखेंगे, देन पेज ब्रेक को। तो सबसे पहले कवर पेज क्या होता है? किसी भी बुक का जो टाइटल होता है वो उसको हम कहते हैं कवर पेज। ओके, कवर पेज एमएस वर्ड में हम किस तरीके से बनाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम सैंपल बुक रेडी कर लेते हैं यहाँ पर। लाइक मेरे पास देख लें 4 पेजेस की मेरे पास एक बुक है। अब मुझे चाहिए इसका एक कवर पेज। तो इसका कवर पेज लेने के लिए मैं सबसे पहले तो यहाँ पर ऐड आ कवर पेज पर क्लिक करूंगा। देन कवर पेज पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर देखूंगा तो कुछ मेरे पास चंद एक रेडीमेड कुछ सैंपल्स मेरे पास यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं एमएस वर्ड ने। ओके, देन इसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो जितने भी सैंपल्स हैं, मुझे इनमें से कोई भी सैंपल नहीं पसंद आया तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com पे क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे चंद एक और दिख जाएंगे। लाइक मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ से एलिमेंट वाले पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, या मैं करता हूँ इस पे। ओके, तो मेरे पास आप देखेंगे फर्स्ट पेज पर ये वो हो गया। ठीक है, वैसे मेरे पास टोटल 4 पेज थे, अब मेरे पास 5 हो गए क्योंकि पहले पेज पर इसने इसको ऐड कर दिया। देन इसके बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मुझे पूछ रहा है कि डॉक्यूमेंट टाइटल। तो मेरी जो डॉक्यूमेंट टाइटल है हम उसको दे लेते हैं बेसिक ऑफिस ऑटोमेशन। बेसिक ऑफिस ऑटोमेशन ये मेरा उसका टाइटल हो गया। देन इसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ सॉरी देन मैं टाइटल यहाँ से कर लेता हूँ, सब टाइटल जो है इजी टू अंडरस्टैंड, ये मेरे पास टाइटल हो गया। देन इसके बाद देखें इसने ऑथर नेम इसने खुद से पकड़ लिया। इसने ऑथर नेम कहाँ से लिया? इसने ऑथर नेम लिया हमारे जो विंडोज में हमारा नेम जो है जब इंस्टॉल करते वक्त हम जो भी नाम देते हैं इसने वहां से नाम ले लिया। देन इसके बाद डेट हम कुछ भी दे लेते हैं। मैं ये दे दी मैंने कि 3/11/2024 मैंने ये डेट दे दी। देन इसके बाद कोर्स टाइटल बेसिक ऑटोमेशन, ठीक है, विंडोज बेसिक ऑटोमेशन विंडोज, ये मैंने कुछ ऐसे ही दे दिया रैंडम सा। देन इसके बाद अगर आप देखें तो ये मेरे पास बुक क्या है, बेसिक ऑफिस ऑटोमेशन की मेरे पास बुक है। देन इसके बाद मैं चाहता हूं कि इसकी जो इमेज है वो ऑफिस ऑटोमेशन के बिल्कुल अगेंस्ट है। ठीक है, तो ये बुक की किताब है, मुझे ऑफिस ऑटोमेशन दिखाना है तो मैं यहाँ पर से कोई इमेज भी चेंज कर सकता हूँ। तो इस इमेज को चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा फॉर्मेट के मेन्यू में आने के बाद मैं यहाँ देखूंगा चेंज पिक्चर का मुझे ऑप्शन दिख रहा है। मैं चेंज पिक्चर पे क्लिक करूंगा। चेंज पिक्चर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मुझे करना पड़ेगा वर्क ऑफलाइन या ट्राई अगेन। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली इंटरनेट से डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कर सकता हूँ, नहीं तो अगर मैंने डाउनलोड कर ली है तो मैं उसको अब मैं कर रहा हूँ कि यहाँ से बिंग पे सर्च ऑनलाइन ही कर लेते हैं, चले। और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑफिस ऑटोमेशन। ठीक है, मैं इसको सर्च करता हूँ तो ये मेरे पास चले नहीं दिखा रहा है मुझे ना। ठीक है, तो हम डाउनलोड कर लेते हैं बाहर से। ओके, मैं यहाँ से बाहर से डाउनलोड कर लेता हूँ दिस ऑफिस ऑटोमेशन की कोई पिक्चर। ये मेरे पास ऑफिस ऑटोमेशन की एक पिक्चर आ गई। ये मेरे पास एक पिक्चर है। मैंने 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 इसको किया डाउनलोड। देन डाउनलोड करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ डेस्कटॉप पे अपने पास रखा। डेस्कटॉप पर रखने के बाद हम क्या करते हैं, इसको करते हैं चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर करने के बाद ये कह रहा है फ्रॉम अ फाइल। हम क्योंकि अपने पीसी सेट कर रहे हैं तो मैंने इसको फ्रॉम अ फाइल किया। देन मैंने इसके बाद डेस्कटॉप पर क्लिक किया। डेस्कटॉप पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ये पिक्चर है और ये मेरे पास पिक्चर आ गई। ठीक है, तो ये पिक्चर आप कैसे देख सकते हैं, ये मैंने प्रिंट प्रीव्यू किया। ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे प्रिंट वगैरह, तो ये कहलाता है प्रिंट प्रीव्यू। ओके, तो प्रिंट प्रीव्यू लेने की शॉर्ट की क्या होती है एमएस वर्ड में, Ctrl+F2। एमएस ऑफिस के जितने भी जो है प्रोग्राम्स हैं इन सब के अंदर जो प्रिंट प्रीव्यू लेने की शॉर्ट की है वो है Ctrl+F2। अब देखें तो आप के यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो थोड़ी सी बड़ी है, छोटी है। तो मैं इसको यहाँ तक इसको मैंने यहाँ से ड्रैग कर दिया तो ये मेरे पास ड्रैग होकर बड़ी हो गई इमेज। ठीक है, तो अब मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ तो यहाँ आप देखेंगे ये मेरे पास 5 पेजेस की बुक रेडी हो गई। अब मैं यहाँ से इसका कुछ फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ। लाइक मैंने इसका फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर दिया। तो वो कुछ भी आप इसमें जो इसका ऑप्शन ओपन हो रहे हैं फॉर्मेट, डिजाइन और लेआउट, यहाँ से आप कुछ भी चेंजिंग इसमें कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद एक ऑप्शन अब मैं यहाँ पर, अब आप चाहते हैं कि ये बस मुझे पेज नहीं चाहिए, आप दोबारा से इंसर्ट में आप कवर पेज पर आए और आप रिमूव करंट कवर पेज करते हैं। आप जैसे ही रिमूव करंट कवर पेज करेंगे तो आप देखेंगे आपका पेज यहाँ से रिमूव हो जाएगा
और फिर दोबारा से यहाँ पर आपके पास 4 पेजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। ओके, देन इसके बाद एक ब्लैंक पेज। अब आप चाहते हैं कि आपको एक ब्लैंक पेज चाहिए, तो आप ब्लैंक पेज पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आप जहाँ से भी कर्सर को रख के क्लिक करेंगे वहीं से टेक्स्ट नीचे हो जाएगा और वहां से आपको एक ब्लैंक पेज ऊपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपका टेक्स्ट जो था हम पहले पेज पर थे और उसने वहां से, अब देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ, दोबारा मैंने ब्लैंक पेज किया, अब हम तीसरे पेज पे चले गए। तो इस तरीके से ब्लैंक पेज ले सकते हैं, लेकिन ब्लैंक पेज लेने का एक सिंपल सा तरीका कार, इसमें ब्लैंक पेज लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करते हैं, जब आप टेक्स्ट लिखते हैं, जब आप टेक्स्ट के बिल्कुल पेज के बिल्कुल एंड पर पहुंचते हैं, जैसे आप पेज के एंड पे पहुंचेंगे वो खुद आपके पास पेज ऐड कर देगा, तो इसमें एज सच आपको इतनी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, देन इसके बाद एक ऑप्शन है, आज हम पेजेस का ग्रुप पढ़ रहे हैं। ओके, तो आप देखें इसके बाद एक ऑप्शन है पेज ब्रेक का। तो पेज ब्रेक का ऑप्शन कैसे काम करता है? पेज ब्रेक का ऑप्शन काम करता है कि आप पेज ब्रेक किस भी, अब मिसाल लें मेरे पास एक पैराग्राफ यहाँ से मौजूद है, मैं इसको दोबारा से ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास टोटल 4 पेजेस हो गए। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से लेकर, अब मेरा पहला पेज पर सिर्फ इतना टेक्स्ट है, इतना पैराग्राफ मेरे पहले पेज पर है, बाकी वाला नीचे पे शिफ्ट हो जाए। तो बाकी वाले को नीचे पर शिफ्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम इसको पेज ब्रेक करते हैं। मैं जैसे ही पेज ब्रेक पे मैंने क्लिक किया, आप देखेंगे ये वो मेरा बाकी का टेक्स्ट अगले पेज पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से, तो इसकी शॉर्ट की मैं आपको बता देता हूं। अगर आप देखें, मैं दोबारा से यहाँ आया और मैंने इसको यहाँ पे किया, मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+Enter का बटन मैंने प्रेस करना है। जैसे ही मैंने ये की प्रेस की, आप देखेंगे ये पेज मेरा नीचे शिफ्ट हो गया अगले पेज पे। तो ये पेज ब्रेक था। ओके, आज की क्लास में हमने देखा कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक को। ये बहुत ही निहायत ही रेयर यूज वाले ऑप्शन है। ठीक है, पेज ब्रेक भी बंदा कंट्रोल+Enter से कर लेता है, ब्लैंक पेज बंदा जब काम ऑटो होता रहता है हमारा, तो हमारा पेज खुद ही ऑटो उसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद कवर पेज भी आप यहाँ डिजाइन नहीं करते हैं, बहुत से लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे इतने कोई अच्छे खास डिजाइन मिलते नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैंने जब लिया दूसरा, तो मेरी ऑटोमेशन वगैरह उसने खुद नहीं लिख दी, हमारा टाइटल और सब टाइटल उसने खुद ही लिख दिया, हमारा ऑथर का नेम और हमारी ये चीजें बाकी उसने खुद लिख दी। अब हम इसका एब्स्ट्रैक्ट वगैरह लिख सकते हैं। तो ये चीज़ अगर आप चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरे सॉफ्टवेयर से भी डिजाइन करके इसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं। सो जी, ये थी आज की क्लास। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आएगी। पसंद आई तो काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।